शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार बिल्कुल डल, एक रेंज के अंदर कामकाज। पहले हाफ थोड़ा एक्साइटिंग था जब बाजार में एक तेजी का रुख बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्रोत से थोड़ी बहुत बिकवाली और अब बिल्कुल सीमित दायरे के अंदर मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। तो ज्यादा इंडेक्स फ्रंट पे कामकाज नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप ढीले हैं और निफ्टी बैंक के अंदर भी बहुत ज्यादा मूव माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, फार्मास्यूटिकल आज थोड़ा सा बढ़िया मूड के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक करके कुछ इंडेक्स लेकर आइए। सबसे पहले तो निफ्टी मोर लेस फ्लैट, करीब 17,237 238 के स्तरों पे कामकाज करता हुआ 3 अंकों की महज यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। एक डिप भी आया था, लाल निशान में भी गया था, लेकिन उसके बाद वापस रेंज बाउंड ट्रेड। निफ्टी बैंक लेकर आइए, वहां पर भी इसी तरह की एक मूव देखने को मिल रहा है। 27-28 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 35,212 का लेवल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे यहां भी कामकाज होता हुआ। इसके अलावा आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए, क्योंकि कुछ तेजी मिड कैप में दिखाई थी थोड़ी देर पहले फर्स्ट हाफ के अंदर, और अब वहां पर भी मोर लेस रेंज के अंदर ही कामकाज है। फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ स्मॉल कैप थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर भी बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं है। 0.5% के आसपास की तेजी उधर भी है। फार्मा और आईटी, ये दो नाम हैं जो कि आज तेजी में जरूर कामकाज कर रहे हैं। फार्मा में मेजर सभी शेयर अच्छी तेजी में, दिन के ऊपरी स्तरों पर फार्मा इंडेक्स है 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 14,000 के लेवल्स पे फार्मा इंडेक्स पहुंच चुका है। आईटी जो कि अब तक का बेलवेदर रहा ही है, जोरदार तेजी में रहा ही है, और आज भी सिलेक्टिव आईटी स्पेस के अंदर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। 38,381-82 के स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक लैकलस्टर ट्रेड के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज क्या कहती हैं, हमारे जानकारों की क्या राय है, इन सब पर हम बातचीत कर लेते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए अमित त्रिवेदी। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपकी राय रणनीति चाहेंगे। बहुत ही थिन ट्रेड है, कल वॉल्यूम भी लैकलस्टर था और आज भी वॉल्यूम लग रहा है कि ढीला ही है, लेकिन इतने ढीले कारोबार में कैसे ट्रेड करें इंडेक्स को, कैसे मान के चले बाजार को? अमित जी आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। चले, शायद अमित जी से भी बातचीत नहीं हो पा रही, उनका आउटपुट फ्रीज हुआ है। कुलदीप आपकी राय मार्केट्स में, क्योंकि बाजार तो थिनली ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड है, कैसे प्ले करें इसको? गुड मॉर्निंग सुमित जी। जैसे हमारी कल भी बात हुई थी, मार्केट के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है और मार्केट का कल का जो क्लोजिंग था 17,200 के ऊपर था, जो कि काफी अच्छा इंडिकेशन था। और अभी जैसा मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर डाटा बन रहा है, उस डाटा के बेस पे जो कल का है वो 17,200 के ऊपर का मैं देख रहा हूं। और सेकंड हाफ में हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, जो 17,300 क्रॉस करने की जो है वो कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव है मार्केट के अंदर जी। तो पॉजिटिव व्यू मार्केट के ऊपर, लेकिन हाँ रेंज बाउंड ट्रेड और रेंज के अपर एंड अगर मीट करता है, एक्सीड करता है, तो उसके बाद बाजार में शायद मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुलदीप जी, मिड कैप स्मॉल कैप, इसको लेकर क्या राय रखते हैं कि अब तक आउट परफॉर्मेंस थी, आज थिन ट्रेड है, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अभी भी इंटैक्ट रहेंगी? जी हाँ सुमित जी, स्टॉक स्पेसिफिक ही यहाँ पे प्ले करना चाहिए और काफी सिलेक्टिव होके हमें स्टॉक्स को चूज करना चाहिए विद स्टॉप लॉस। और मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक जो है वो चल रहा है, तो हमें काफी सिलेक्टिव रह के कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें काम करना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप कामकाज करें और अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रणनीति बनानी होगी। अच्छा, बाकी दो जानकार भी दिख रहा है स्क्रीन पर, स्वाति होटकर और अमित त्रिवेदी, क्योंकि जो रिटर्न अब तक आप देखने को मिल रहा है मोर लेस सेम है। अमित जी भले लीड कर रहे हैं 11% के रिटर्न के साथ, लेकिन स्वाति और माफ कीजिए कुलदीप भले लीड कर रहे हैं 11% रिटर्न के साथ, लेकिन स्वाति और अमित का रिटर्न भी ऑलमोस्ट बराबर है। 9, 9.5, 10% के आसपास रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वाति, मार्केट को कैसे लीड कर रहे हैं आप, क्या करना चाहिए बाजार में?
ये सुमित, गुड मॉर्निंग। मार्केट पे व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। निफ्टी की अगर बात करूँ तो 17,300 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रही है। अगर वो पार कर देगा तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम वापस निफ्टी में देख सकते हैं, जो कि लेके जा सकते हैं 17,400 के रेंज तक। नीचे में मैं कहूँगी कि 17,100 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो ये अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो वापस हमें सेलिंग प्रेशर और सही प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकते हैं। तो एट द करंट लेवल मेरी राय यही है कि काफ़ी साइडवेज मोमेंटम में चल रही है। एक रेंज बाउंड में निफ्टी चल रही है 17,000 से 17,400 के रेंज। ये रेंज में पूरा लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस उसने निकाला है। ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड ऑफ द मार्केट, बट एट द करंट लेवल मेरी राय थोड़ी कॉशियस ही रहेगी। बट जब तक 17,100 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक हम लोग एक उम्मीद रख सकते हैं कि ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वीक है कंपैरेटिव निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो 35,500 का काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अगर वो पार कर देती है तो कोई एक फ्रेश बाइंग हमें देखने मिल सकती है। बट एट द करंट लेवल व्यू मेरा बैंक निफ्टी पे भी कॉशियस है। मुझे लगता है 35,000 के लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देती है तो वापस हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी के, विच माइट टेक अ बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 35,400 to 500 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। तो मेरी राय यही होगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बट जैसे मेरे कलीग ने कहा कि ये काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने मिल रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शंस करे बाय और सेल साइड डेफिनेटली विद स्टॉप लॉस अब ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, तो स्टॉप लॉस और ट्रेड करें आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ 35,000 के जो जोन्स हैं, 35,100 के जो जोन्स हैं, उनको आप जरूर क्रूशियली वॉच करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 17,200 के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। अमित जी, आपसे बातचीत होते होते रुक गई थी। आप अपना व्यू रख रहे थे मार्केट्स को लेकर, क्या रुख रखते हैं बाजार पर? जी, सो आज जो एक माइनर थ्रोबैक विजिबल है हायर लेवल पे, क्योंकि 17,300 के जो लेवल थे वो निफ्टी सरपास नहीं कर पाया था। तो एक माइनर थ्रोबैक पॉसिबल है टिल 17,150। बाकी मोर और लेस इंडेक्स लेवल पे कुछ ज्यादा एक्शन लग नहीं रही। सिंस स्टार्ट ऑफ द वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि मोर और लेस इंडेक्स पे जो है ये भी कितना कुछ एक्शन नहीं रहेगा। सो फोकस जो रखना चाहिए वो स्टॉक पे से रहेगा, वो ज्यादा करके ब्रॉडर इंडाइसिस में जो स्मॉल कैप मिड कैप में है वहां पर जो फोकस रहेगा वो ज्यादा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति तीनों जानकार मानते हैं कि आपको रखना होगा और इंडेक्स को आप अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है कि बहुत ज्यादा कुछ एक्शन यहां पर है नहीं। अच्छा, अब आपके सामने एक बार स्क्रीन पर फिर से रिटर्न आएगा तीनों ही खिलाड़ियों का। अमित जी, कुलदीप जी लीड कर रहे हैं करीब करीब 11% के रिटर्न के साथ। अमित जी का करीब करीब 9.5% का रिटर्न है और स्वाति का 8% का रिटर्न है। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर GSFC जो कि कुलदीप की तरफ से कॉल दी गई थी, L&T फाइनेंस 84 रुपए के टारगेट्स के लिए कॉल दी गई थी अमित की तरफ से, और जिंदल स्टेनलेस शानदार तेजी रही 2 दिन, 215 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पर स्वाति की तरफ से कॉल आते हुए दिखाई पड़ी थी। स्वाति के पोर्टफोलियो में अभी 1 कॉल ऐड करने की जगह है, अमित जी के पोर्टफोलियो में 2 कॉल ऐड करने की जगह है, और साथ ही साथ जो कुलदीप के पोर्टफोलियो में भी 1 कॉल ऐड करने की जगह है। शुरुआत कुलदीप आपके साथ, विनिंग पोर्टफोलियो के साथ आप लीड कर रहे हैं सो फार। बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर है, कैसे आप इसे और बढ़ाएंगे, कैसे मेंटेन रखेंगे, कौन सी कॉल ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में आप? जी सुमित जी, जो नेक्स्ट मेरा कॉल रहेगा वो रहेगा, जो मैं पहले भी स्टॉक को लेना चाहता था पर मैं उसमें एंटर नहीं कर पाया। स्टॉक का नाम है FSL। अभी इसका प्राइस चल रहा है 185 के आसपास। इसमें मैं नीचे में एक तरफ 181 का स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा और ऊपर की तरफ मेरे 195 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं 1-2 दिन में। 195 के टारगेट्स के लिए आप फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पे दाम लगा सकते हैं। करीब 181 रुपए का मौजूदा स्टॉप लॉस रखेंगे। 185-86 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। एक स्पाइक दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए ये तेजी शायद एक्सटेंड कर सकती है। पूरा आईटी वैसे भी जोरदार तेजी में है, तो टेलविंड मिलेगा इस सेक्टर को, और 195 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के अंदर। अमित, 2 कॉल का स्कोप है आपके पास, आप फेरबदल कौन सा करना चाहेंगे पहला अपने पोर्टफोलियो में? जी, तो आज मॉर्निंग में एक्चुअली मैंने सारे तीनों कॉल से वो क्लोज कर दिए। सो जैसे मैंने बताया कि आउटलुक थोड़ा इंडेक्स पे थोड़ा करेक्टिव है, तो मैं सिर्फ एक ही कॉल आज ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर सेकंड हाफ में अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो मैं बाकी का एक कॉल भी इनिशिएट कर सकता हूँ। तो फिलहाल जो भी मैं जो स्टॉक ऐड कर रहा हूँ उसमें लास्ट वीक में काफी अच्छी रिकवरी आई थी लोअर लेवल्स पे, और कुछ 2-3 दिन से अच्छे खासे लोअर लेवल्स होल्ड भी कर रहा है। तो स्टॉक का नाम है CESC, करंट मार्केट प्राइस है 87, स्टॉप लॉस रखना चाहिए समवेयर नियर 85, और अपसाइड टारगेट पोटेंशियल जो बन रहे उसके 92 तक बन रहे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल है। CESC में एक अपसाइड स्पर्ट देखने मिल सकता है। CESC कोलकाता इलेक्ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे। करीब करीब 92 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसमें तेजी देख सकते हैं। 87 रुपए का मौजूदा स्तर है।
₹85 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट ₹95 का यहाँ पे टारगेट रहेगा सीईएससी में। और इस कंपनी में इनफैक्ट पावर ग्रुप में कल एक रिपोर्ट भी आई थी और उस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर तेजी की बातचीत की गई थी, जिसमें सीईएससी का नाम भी शुमार था। तो ₹95 के टारगेट्स के लिए आप सीईएससी पे दाव लगा सकते हैं। ₹85 का एक स्टॉप लॉस रखें। हर निशान में मोरलेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पर चल रहा है। स्वाति, आपकी तरफ से पोर्टफोलियो में एक बदलाव का स्कोप है, आप क्या बदलाव करना चाहेंगी? क्योंकि एक बढ़िया तेजी हमने जीएसएल में देखी है, अब आपके पोर्टफोलियो में क्या फेरबदल? यस सुमित जी, ऑलरेडी मैं 2 स्टॉक्स होल्ड कर रही हूँ, वन इज रैलिस एंड एलेम्बिक। मुझे लगता है ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है अपसाइड रैली देने की, तो ये 2 स्टॉक्स मेरे होल्ड है फिलहाल के लिए। न्यू कॉल आज के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी KNR कंस्ट्रक्शंस, जो कि अभी 298 के आसपास चल रहा है। वीकली चार्ट अगर मैं देखूँ तो काफ़ी उसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट 2 वीक से हम देख रहे थे कि काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में था ना, आज उसने ब्रेकआउट दिया है। इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि आर्ली चार्ट पे इसका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था, उसका ब्रेकआउट पे दे चुका है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली KR कंस्ट्रक्शन में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है 320 के लेवल्स तक। तो 298 करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 287 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। 320 के टारगेट्स में देखती हूँ 1 से 2 दिनों में। तो 287 का एक स्टॉप लॉस, ₹320 के टारगेट्स के लिए आप KNR कंस्ट्रक्शन के ऊपर दाव लगा सकते हैं। 20 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 8,000 करोड़ रुपए की यहां पे मार्केट कैप है। मेजरली रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी कामकाज करती है। अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज हैं, उसके आधार पर आप तेजी देख सकते हैं। फंडामेंटली आपको ट्रिगर बताया गया, लेकिन ₹320 के टारगेट्स के लिए टेक्निकली आप KNR कंस्ट्रक्शन के ऊपर दाव लगा सकते हैं और ₹287 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। तो एक कंस्ट्रक्शन स्पेस से, एक पावर स्पेस से और एक IT स्पेस से यहां पर कॉल दी गई है। कुलदीप जी, एक IT में आपने तेजी की बात की है, एक इंटरेस्टिंग जंक्चर है जहां पर ऑलरेडी हम 50% के आसपास का मूव इस पूरे सेक्टर में देख चुके हैं इस साल में, और मिड कैप स्मॉल कैप IT तो 150% तक चल चुके हैं। अब यहां से पिक एंड चूज का समय है या आपको लगता है कंसेंसस तेजी अभी भी रहेगी? मुझे लगता है सुमित, यहाँ में तेजी जो अभी बनी रहेगी, इसके 2 फंडामेंटल रीजन हैं। एक तो डॉलर रूपी का जो इक्वेशन है, उसके हिसाब से IT कंपनी जो है उसमें उनका रेवेन्यू जो है काफी बढ़ सकता है इसके रूपी वीकनेस के कारण। और मुझे लगता है कि जो IT है उसमें अभी तेजी कम से कम अभी 20% और बन सकती है मौजूदा लेवल से भी। और इसमें जो ज्यादा तेजी हमें देखने की पड़ेगी वो मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा दिखेगी, कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स के अंदर। ओके, तो मिड स्मॉल पे आप नजर रखें सिलेक्टिव स्टॉक्स में। और ये बात सही है कि जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ रही है, ये सेक्टर के लिए पॉसिबिलिटीज बेटर होती है कि जो डॉलर रियलाइजेशन है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा और वो सेक्टर के नंबर्स को बेटर साइड पे कर सकता है। 12 तारीख से इन्फोसिस के नंबर्स के साथ शुरुआत होगी IT सेक्टर के नंबर्स की, और उससे ठीक पहले यहाँ पर खरीदारी का जो रुझान है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्वाति, एक व्यू आपका फार्मा पे मैं चाहूंगा, क्योंकि आज फार्मा जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लैकलस्टर मार्केट में भी वो 1.5% की तेजी दिखा रहा है। आप डिवीज को देखें, सन, वोकहार्ट या फिर नेटको, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी थी। इनफैक्ट नेटको तो रिसेंटली कुलदीप ने चुना भी हुआ है, बढ़िया तेजी वहां पर देखने को भी मिल रही है। क्या करें पूरे स्पेस में? यस, डेफिनेटली फार्मा में काफ़ी अच्छी हमें मोमेंटम देखने मिलती है। जब भी मार्केट गिरता है तो ये पर्टिकुलर सेक्टर हमें एक डिफेंसिव पैक हम कहलाते हैं। तो ओवरऑल सेक्टर की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, तो मुझे डॉक्टर रेड्डी एंड दिविज लैब काफ़ी अच्छे लगते हैं ये काउंटर पे। दिविज लैब की बात करूँ तो 200 DMA के ऊपर काफ़ी वेल सस्टेंड है। इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है अपसाइड में 4800 के लेवल्स टेस्ट करने की, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज एक बार टेस्ट कर सकता है। तो दिविज लैब पे अगर फार्मा में कोई देख रहा है बाइंग के लिए, तो दिविज विल बी द नंबर 1 काउंटर एट दी करंट लेवल। आप बाय कर सकते हो। 4500 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मुझे लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम रैली कंटिन्यूड रहेगी अप टू 4800 लेवल्स। तो 4800 तक के जोन्स के लिए डीवीज पे आप तेजी देख सकते हैं। कुलदीप, आपकी भी राय, क्योंकि आपने नेट को दिया था और अहेड ऑफ टाइम दिया था जब इसमें इतनी चर्चा भी नहीं हो रही थी फार्मा की। तो अब नेटको में क्या करें? बढ़िया तेजी वहां देखने को ऑलरेडी मिल रही है, अच्छा चला भी है हाल फिलहाल में। आप क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लग करके इसमें हमें होल्ड करना चाहिए, और आने वाले 1-2 हफ्ते में इसमें 930 और 950 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ इसमें अभी 870 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर आप
पोजीशन प्रॉफिट में है तो ऊपर की तरफ आप प्रॉफिट जरूर इसमें बुक करते रहिए। ओके, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ऊपर प्रॉफिट लेते रहें और आप स्टॉप लॉस वाला भी पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डीवीएस वैसे भी नेट को वैसे भी बढ़िया 900 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इसका 5 दिन का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, क्योंकि जो तेजी है वो आपको आज भले ही ना दिखाई पड़े, लेकिन पिछले 4-5 सत्रों में एक बढ़िया मूव नेटको फार्मा के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। लोअर लेवल से एक शानदार तेजी इसने दिखाई भी है, तो वो जो तेजी का ट्रिगर बना है पिछले 4-5 दिनों का, वो आप नेटको फार्मा के अंदर नजर बना कर रख सकते हैं। देखिए पिछले 5 सत्रों में क्या जोरदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब ये शेयर 700 रुपये से 900 रुपये या 800 रुपये से 900 रुपये की रेंज में आता हुआ दिखाई पड़ा है सिर्फ 5 से 6 सत्रों के अंदर। तो एक शानदार तेजी नेटको फार्मा ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में दिखा भी चुका है। अच्छा, एक बार CESC, ये जिस पे अभी कुछ देर पहले अमित आपने बात की थी, पावर स्पेस में बाकी सेक्टर जो कंपनीज है वहां पर भी मूव ठीक ठाक देखने को मिला है, चाहे वो लार्ज कैप पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हो या फिर बाकी कंपनी हो। इनफैक्ट CESC भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर 1% की तेजी है। तो बाकी पावर स्टॉक में कोई नाम? तो बाकी पावर स्टॉक्स में एक टाटा पावर भी है जिसका ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है। तो बाकी की में अगर टाटा पावर में अगर एक डिप मिलता है, एक माइनर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 215, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करनी चाहिए। अगर 215 के आसपास अगर बाई करते हैं तो 205 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और टाटा पावर का जो एक्चुअली आउटलुक बनेगा वो थोड़ा फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। ऊपर में ऐसा लग रहा है कि 260 के जो लेवल है वो अगेन रिविजिट कर सकता है। 160 के जो लेवल है वो दोबारा रिविजिट कर सकता है टाटा पावर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आज बाजार में देखने को मिली, वो स्टॉक जो कि F&O में एंट्रेंट होने वाले हैं। करीब करीब 10 ऐसे स्टॉक हैं जो कि F&O में शामिल होने वाले हैं, वहां पर एक मूव है। मिसाल के तौर पे आप जो कुछ स्टॉक जिनमें अच्छी तेजी है, उसमें रेन इंडस्ट्रीज एक नाम है जहां पर खरीदारी है, आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी है, बलरामपुर चीनी में खरीदारी है, ये कुछ नाम है। GNFC कल चल चुका है। हिंदुस्तान कॉपर में शुरुआती कारोबार में तेजी थी। NBCC आज 1% ऊपर है। आदित्य बिरला कैपिटल पिछले 2-3 दिन से ऊपर चल रहा है। बलरामपुर चीनी आज 5% है, कल भी 5% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। हनीवेल आमतौर पर वॉल्यूम कम होता है लेकिन 1% की तेजी है। रेन इंडस्ट्रीज 8% की तेजी दिखा रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1% ऊपर है। टाटा कॉम फर्स्ट हाफ में बढ़िया तेजी में था और IDFC भी करीब 1.5% ऊपर था, अब 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। तो सेलेक्टिव स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्वाति, रेन इंडस्ट्रीज कैसे देखे इसे? 8% के आसपास की शानदार तेजी है, F&O में शामिल हो रहा है, क्या करें? ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है सुमित जी। आज जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रैली दी है, ऑलमोस्ट अभी 7 to 8% अपसाइड है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जैसे 50 and 100 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आज। मुझे लगता है इस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये कैरी फॉरवर्ड रहेगी। इनिशियल टारगेट विल बी 240, अगर वो भी सरपास कर देता है तो डेफिनेटली 260 के लेवल्स हम देख पाएंगे। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। मुझे लगता है 210 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, सो 210 के टारगेट से आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं for an immediate target of 240 to 260 levels in coming trading session. स्टॉप लॉस रहेगा, आप बने रहेंगे और 240 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं रेन इंडस्ट्रीज में। अगर आपके पास है तो ज्यादा बेहतर है कि आप बने रहें।